3.2 यहाँ हम पिछली 3.1 में हमने मध्य निकाला था। यहाँ हम बहुलक और मध्यक भी साथ निकालेंगे, जो कि मैं पहले भी आपको शुरू में बता चुकी हूँ। परिसर कैसे निकालते हैं, मध्यक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं और मध्यक कैसे निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए हमें ये देखना है कि जो बहुबार आए संख्या वह बहुलक है। फिर मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, जो बार बार आए वह बहुलक है। तो अब हमें यहाँ बहुलक निकालना है। तो बताइए बहुलक क्या होगा। बहुलक 20 20 20 ज़्यादा बार है, देखो 25 2 बार है, बाकी सब एक एक बार है। तो इसलिए बहुलक क्या होएगा 20। और दूसरी बात, माध्यक निकालने के लिए पहले हमें संख्याओं को क्रम में लिखना होता है, आंकड़ों को क्रम में लिखना होता है। ये क्रम में लिख दिया। सबसे पहले सबसे छोटा 5 है, फिर उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, 10 के बाद 12 15 16 19 20 20 20 20 4 12 23 24 25 25। ये गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ है और 15 ही कहा हुआ है। और ये भी क्रम में लिख के आपको गिन लेना है कि ये 15 हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसके बाद एक तो ये तरीका है, आप बिल्कुल बीच का नंबर ले लो। बीच का लेने के लिए 7 इधर और 7 इधर, 3 और 4 7। तो 20 का माध्य क्या आ गया, बिल्कुल मध्य का जो नंबर होता है वो माध्य कहलाता है। और इसका आपको मैं बताऊं, संख्या, संख्या को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। संख्या को हम क्या कहते हैं, n। n अगर विषम संख्या है, ये विषम है, अगर विषम संख्या है तो इसका दूसरा सूत्र आपको बता देती हूँ माध्यक निकालने के लिए। अगर विषम संख्या है तो इसमें आप 1 जोड़ के 2 से भाग कर दें। तो अगर 15 है, 15 में 1 जोड़ के 2 से भाग करें, 16/2 यानी कि 8। यानी कि 8वें नंबर वाला जो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर वाला जो होगा वो माध्यक होगा। दोनों ढंग से मैंने आपको बता दिया। और अगर सम संख्या है तो सम संख्या को हम 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वो और अगला दोनों हम ले लेंगे। तो इसलिए माध्यक निकालने के लिए आप ये बात ध्यान रखें। 3.2 का दूसरा प्रश्न, क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं: 6 15 120 10 100 80 10 15 8 10 15। तो सब 3 चीज़ें निकाली हैं, माध्य, बहुलक और माध्यक निकालो। अब हमारी मर्जी है, हम सबसे पहले कोई भी निकाले। तो सबसे पहले मैं आपको बहुलक बताती हूँ। बहुलक जो बहुबार आए, 15 15 और 15, ये 10 2 बार ही है और 15 3 बार है। तो बहुलक क्या हो गया 15। माध्यक, माध्यक निकालने के लिए पहले हम इसे क्रम में लिखेंगे। 6 8 10 10 15 15, 3 बार है 15, 15 के बाद 80 50, फिर 80, फिर 100 और फिर 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए पूरे। 11 मतलब 5 इधर निकाल दो और 5 इधर, बीच का रह गया 15। तो माध्यक भी कितना आ गया 15। तो ये है माध्यक। अब हम निकालते हैं माध्य। माध्य निकालने का क्या सूत्र है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। हाँ जी, 6 जमा 15 जमा 120 जमा 50 जमा 100 जमा 80 जमा 10 जमा 15 जमा 8 जमा 10 जमा 15 बटे 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब हम अगर इनको जोड़ेंगे, 5 13 18 18 और 1 19 और 10 29, हासिल बची 2। 3 4 5 6 6 और 14 14 और 10 24 24 और 36 36 5 21
41 और 1 42, 429/11, 11 तिये 33, 3 9 बचा, 11 9 39। तो माध्य कितना आ गया? 39 आ गया। तो बच्चों इस तरह आपने ये दूसरा क्वेश्चन हल करना है। तीसरा प्रश्न, एक कक्षा में विद्यार्थियों का भार इस प्रकार है। ये आपको दे रखा है 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 और 47। अब हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होता है? संख्याओं को क्रम में लिखना होता है। क्रम में लिखने के लिए देखो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 36 है। ये 36 के बाद है 37, 35 भी है बच्चों। 35, 36, 37, एक है 38, 3 बार है 38, ये है और ये है। 38 हो गया, 39 नहीं है, 40 एक बार है, 40 भी हो गया। 40 के बाद एक और रहेगा 32। 35 से भी पहले एक छोटा और है 32। हाँ जी, 32 हो गया। इसके बाद है 40 के बाद 42, 42 के बाद 43, 43 भी 3 बार है, 43, 43, 43 और 43 4 बार है, नहीं 1 2 और 3 बार है, ठीक है। 43, उसके बाद है 45, 45 के बाद है 50। अब देखते हैं, चल हाँ जी, अब देखते हैं क्या छूट गया। 45, 37 भी हो गया, 45 भी हो गया, 50 हो गया। अब देखते हैं कोई छूटा तो 47 छूट गया, तो 47 50 से पहले आ जाएगा। अभी भी अगर कोई चांसर छूटने का तो पता चल जाएगा। काउंटिंग कर लो, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरे आ गए हैं। अब इसमें कोई नहीं छूटा है। अब हमें देखना है कि माध्यक क्या है। क्रम में लिखने के बाद माध्यक देखना है क्या है। 15 है, 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, तो माध्यक क्या हुआ? 40 हो गया। तो इस तरह हमें माध्यक निकालना है। अब देखो बहुलक जो बहुबार आए, आप क्रम में लिखा है, इसमें और भी आसान हो जाता है। देखो 3 बारी तो 38 है और 3 बारी ही 43 है, तो एक से अधिक माध्यक भी हो सकते हैं, इसलिए 38 और 43 दोनों, माध्यक नहीं बहुलक, 38 और 43 दोनों बहुलक हैं। और क्या इनमें एक से अधिक बहुलक है? हाँ। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हाँ, एक से अधिक बहुलक हैं। हाँ जी, 3.2 का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। 13 16 12 14 19 12 14 13 14। सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए हमें इसे क्रम में लिखना है। क्रम में सबसे छोटा मुझे 12 नजर आ रहा है, 12 2 बार है, 13 भी 2 बार है, 13 के बाद 14 3 बार है, 14 के बाद एक 16 है और फिर 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, सही है। अब हमें देखना है क्रम में निकालने के लिए 4 इधर और 4 इधर, तो माध्य क्या हुआ? 14। बिल्कुल बीच का नंबर क्या है? 14 है। तो बच्चों माध्यक समझ आ गया। इसके बाद देखो बहुलक, बहुलक जो बहुबार आई, बहुबार क्या आया है? 14, तो 14 ही बहुलक है।
इतना आसान है बच्चों बहुलक और माध्यक निकालना। सिर्फ आपको बातें ध्यान ऐसे रखनी है कि माध्यक निकालने के लिए हमें क्रम में लिखना है, ये याद रखना है। बहुलक बहुबार आने वाला बहुलक है और आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या माध्य है। तीनों चीजें इस तरह याद रखोगे तो आप कोई भी आंकड़े हो आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब देखो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो अपन ने जितने भी आज तक बहुलक निकाले हैं आपने 3.1 में 3.2 में देखो कि बहुलक वही आंकड़ों में से ही एक होता है, तो ये सत्य है। और माध्य आंकड़ों में से नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि ये हो। और माध्यक आंकड़ों में से एक संख्या होता है। माध्यक भी देखो इन्हीं संख्या में से मिला हमें 14 होता है। और आंकड़े, अब आपको चौथा भाग बताना है, क्या ये 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का इन सब का माध्य जो है 9 है। यहाँ इन्होंने 9 उत्तर दे रखा है, हमें बताना है क्या यह 9 सही है। हम पहले माध्य निकालेंगे और अगर माध्य 9 आता है तो हम कहेंगे सही है, नहीं आता तो हम कहेंगे गलत है। तो सबसे पहले मैं माध्य निकालती हूँ। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 6 जमा 4 जमा 3 जमा 8 जमा 9 जमा 12 जमा 13 जमा 9 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितने हैं ये? 4 और 4 8। ठीक है, तो अब आप जोड़ करेंगे इनका। 9 3 12 13 14 14 और 9 21 21 और 8 29 29 और 3 32 32 और 10 42 42 का 2 बना। वो कर, तो इनका जोड़ बना 64 बटा 8 8 8 64। 8 मध्य आता है, ये कह रहे हैं कि 9 है, आप कहोगे नहीं असत्य है। तो कई बार इस तरह भी प्रश्न आ जाता है, तो इस तरह आपको हल करना है।